नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सम संख्या और विषम संख्या पर चर्चा की थी। आज हम महिला पर्यवेक्षक के अगले टॉपिक गुणनफल और भागफल पर चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले भागफल देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, भागफल को जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, है ना। अब ये क्या क्या चीज़ है, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, है ना। तो अगर आपने बचपन में भाग दिया होगा, है ना, तो जो ये डब्बे के अंदर में होता है उसे भाज्य कहते हैं, बाहर जो भाग देता है उसे भाजक कहते हैं, जो प्राप्त होता है वो भागफल है, और जो अंत में नीचे बचता है वो है आपका शेषफल, है ना। तो इन्हीं चारों का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला बनाया गया है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर कोई भी एक संख्या गायब हो चारों में से तो फॉर्मूला लगाकर उसे निकाला जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर संख्या है 7 और इसे 2 से भाग दिया जाए तो 2 तिया 6 बचेगा 1। यहाँ पर 7 जो है वो भाज्य है, 2 भाजक है, 3 भागफल और 1 शेषफल है ना। तो अगर इसमें से किसी भी संख्या को गायब कर दिया जाए, जैसे 7 को गायब कर दें, है ना, और आपको दिया क्या हुआ है, 2 दिया है भाजक, 3 दिया है भागफल, 1 दिया है शेषफल, तो फॉर्मूला में रख के इसको लाया जा सकता है ना। जैसे भाज्य हमको नहीं पता, भाजक आया है आपका 2, भागफल है 3 और शेषफल है 1। ठीक है, तो 3 दूनी 6 धन 1 बराबर 7। ठीक है, तो ये ला फॉर्मूला लग के हम x का मान या फिर किसी भी संख्या जो नहीं दिया हुआ है उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। चलिए, तो आपका पहला सवाल है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, है ना। तो उसमें 3 डाटा दिया हुआ है, एक संख्या गायब है, तो उसको हमको निकालना है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहला जो है आपका भाज्य दिया हुआ है कितना, 1265, है ना। तो ये यहाँ पर देना है 1265 बराबर भाजक दिया हुआ है नहीं, है ना, तो भाजक को ले लेते हैं हम लोग x। अब गुणित भागफल, भागफल कितना दिया हुआ है 84, है ना, 84 भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, ये दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मिला आपको इसे सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है ना। तो सबसे पहला 5 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1265 ऋण 5 बराबर 84x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1260 बराबर 84x। 84 इधर आके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1260 बटे 84 बराबर x। ठीक है, तो अब इसे काटते हैं। 84 का पहाड़ा तो आता नहीं है तो 12 से काट लेते हैं ना। 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 शून्य 12 पंचे 60। ठीक है, तो x का मान आया हमारा 105 बटे 7, और एक बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है, तो x का मान आया है आपका 15। ठीक है, अर्थात कि 1265 को 15 से भाग देने पर आपका भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपका 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त नई संख्या 13 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 1708 को 13 से पूर्णतः विभाजित करना है ना। तो वही बचपन में जो करते थे भाग विधि, है ना। क्या करना है, 1708 को अंदर रखना है और 13 से इसे भाग देना है। ठीक, तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 कितनी बार में जाएगा, 13 एकम 13, ये हो गया आपका 4 बचेगा, आएगा 40। ठीक है, फिर 13 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, 13 तिया होता है 39, 39, है ना, बचेगा 1, हासिल आएगा 8। ठीक है, उसके बाद फिर से 13 एकम 13, क्या बचा 5। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 यहाँ पर नहीं होता तो ये पूरी तरह से 13 से विभाजित हो जाता है ना, 0 0 बचता और 131 बार में पूरी तरह से कट जाता। अगर हम इस 5 को यहाँ से हटा दें, है ना, तो वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, कौन, 1708। अतः जो आपका अभीष्ट संख्या है ना, अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या, वो होगा आपका 5। ठीक है, 5 ही आपका आंसर है क्योंकि इसे हटा देने पर 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें
कि प्राप्त नई संख्या 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। कहीं समझ में ना आए तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 1560 में छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, इस बार जोड़ना है, घटाना नहीं है ना, जोड़ दें कि नई संख्या 18 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो फिर से 18 से विभाजित करना है इसको, है ना, तो करना है। चलिए 1560 है, 18 का पहाड़ा पढ़ना है ना। तो सबसे पहले 18 से छोटा है दो संख्या तो तीन संख्या लेना पड़ेगा, है ना। तो 18 अट्ठे होता है आपका 144। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, 12, है ना। ठीक है, अब देखिए 0 उतरेगा, यहाँ पे उतर गया 0। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 6 बार तो आएगा 108। ठीक है, 12 शेष बचा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 को जब हमने 1560 को जब हमने 18 से भाग दिया तो हमारे पास 12 शेष बचा, है ना। पर इस बार घटाना नहीं है, जोड़ना है ना। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 18 से विभाजित हो जाए, तो आंसर क्या होगा, 6, है ना। अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो ये 18 हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो फिर अगर 18 ही कम 18 करते हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 6। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है आपका 1597 के निकटतम व इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसके आसपास की छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले फिर वही काम करना है आपको, 1597 को भाग देना है 18 से। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, वही जो पिछली बार किए थे, है ना। 18 अट्ठे 144, तो ये बचेगा आपका 5 और ये एक 15, है ना। फिर हो गया ये आपका 157। फिर कितनी बार में जाएगा, 18 अट्ठे 144, तो कितना बचेगा ये आपका 3 और 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें जब हम इसको 18 से विभाजित कर रहे हैं, है ना, तो 13 शेषफल बच रहा है। अगर ये शेषफल ना बचता तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता, है ना। तो क्या करें, इसको 13 को हटा देते हैं, किसमें से 1597 में से। देखिए 1597 में से अगर 13 को हटा दें, है ना, घटा दें, तो जो आएगा 1584, क्योंकि ये 13 अतिरिक्त हो रहा है ना, एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए हम उसको हटा दिए। तो इससे छोटी और इसकी निकटतम संख्या कौन सी है, 1584, जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अगला सवाल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो 4 अंक की छोटी संख्या क्या होता है आपका, 1000, है ना। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1000। इसके आसपास की संख्या ज्ञात करनी हो है जो 147 से विभाजित हो, है ना। तो इसको भाग देके देखते हैं किससे, 147 से। ठीक है, तो 1000 को 147 से भाग देना है तो कितनी बार में जाएगा, ये लगभग जाएगा 6 बार में, है ना। 147 सिक्का होता है आपका 882। ठीक है, तो इसे हम घटा दें, है ना, घटा दें तो कितना बचेगा आपका 118। ठीक है, 118। लेकिन देखिए अगर 118 यहाँ पे बच रहा है कितने में, 1000 में, है ना। अगर हम इस 118 को इसमें से हटा दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक की संख्या नहीं 3 अंक की संख्या बन जाएगी, है ना। इसीलिए 147 से पूरी तरह से इसको विभाजित करने के लिए 4 अंकों की बड़ी संख्या, है ना, 4 अंक से इससे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हमको 147 लाना पड़ेगा। तो इसमें कितना जोड़ दें कि 147 आ जाएगा, तो उसे कैसे निकालेंगे, 147 माइनस 118। ठीक है, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 29। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 118 हमारा पास शेष बच रहा है, अगर हम उसमें 29 जोड़ देते हैं, है ना, 29 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 147 और ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा सबसे छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, है ना, वो इससे बड़ा होगा, क्या होगा, 29 बड़ा होगा। तो अभीष्ट संख्या जो है हमारा वो हो जाएगा
क्योंकि इसमें 29 जोड़ना पड़ा है ना, इसलिए 1000 प्लस 29 बराबर हो जाएगा 1029। ठीक है, ये आप हो गया आपका आंसर। ठीक, तो अगला सवाल है आपका कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, है ना। तो दो अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो वो है आपका 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में 10 से लेकर 99 तक कौन कौन से अंक आते हैं उनकी संख्या बताना है आपको। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का टेबल लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो 3 6 9 है, उसके बाद 12 15, है ना। तो हमको कहाँ से देखना है, ये 12 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो दो अंक की संख्या अंतिम कौन सी है, 99। ठीक है, तो उसका एक ट्रिक है सीधा सीधा कि 99 को आप 3 से भाग दे दीजिए, तो जो संख्या आएगी, है ना, 99 को हमने 3 से भाग दिया तो आया हमारा 33। ठीक है, तो 1 से लेकर 99 तक टोटल 33 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, 1 से लेकर 99 तक टोटल 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होती हैं पूरी तरह। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको दो अंकों की संख्या पूछा है, तो 1 से लेकर 99 तक ऐसी 3 संख्याएं हैं ना, ये जो 3 संख्याएं हैं वो 1 अंक वाली हैं, है ना। तो 1 अंक वाली को अगर हम इसमें से हटा दें, ठीक है, 2 अंक वाली में से 1 अंक वाली को हटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 2 अंकों से बनने वाली संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है 3 से विभाजित होने वाली, 99/3, मतलब 33 संख्याएं हैं। ठीक है, वही 12 15 18, लेकिन इसमें 1 से लेकर 99 तक है तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंक वाली हैं, तो इन तीनों को हटा देते हैं, -3, तो आंसर आ गया हमारा 30। ठीक है, तो 10 से लेकर 99 तक टोटल 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका भागफल से आधारित प्रश्न समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है होगा गुणनफल, है ना। तो आगे देखते हैं गुणनफल के बारे में। चलिए, अगला सवाल है आपके गुणनफल से, है ना। तो गुणनफल से आपके कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 560 है, यदि इनका अनुपात 7:5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें साथ में अनुपात भी जोड़ दिया तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पर अगर आप अनुपात समानुपात भी पढ़ेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, दो संख्याएं दी हुई है 7:5 में, तो माना संख्याएं हैं 7x और 5x। अनुपात जहां भी दिया हो आप उसमें साथ में x जोड़ दीजिए तो आराम से बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए, तो दिया हुआ है दो संख्याएं 7x और 5x, इनका जो गुणनफल है वो है आपका 560। ठीक है, तो देखो 7 7 के साथ गुणा होके हो गया 35, 5 7 35, और x x के साथ गुणा होके हो गया x²। ठीक है, तो ये हो गया आपका 560। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों को गुणा किया हमने। अब x² बराबर हो जाएगा 560/35, 35 से भाग दे देते हैं। अगर आपको 35 का पढ़ा नहीं आता तो 5 और 7 का पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा 7 का, 7 पंचे 35, 7 8 56, तो ये हो गया 80/5, और इसे भाग देंगे तो हो जाएगा x² बराबर 16। x² बराबर 16 है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर इधर स्क्वायर है और ये इधर कूदा तो हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर जब आपके बराबर के उधर जाता है तो वो वर्गमूल हो जाता है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 16। स्क्वायर को हमने हटाया तो वर्गमूल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो x जो हमने यहाँ पर माना था उसका आंसर आया 4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है, तो 7x बराबर हो जाएगा 7 × 4 बराबर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है ना, तो ये हो गया 28, और दूसरा है 5x, मतलब 5 × 20 बराबर हो गया, 5 × 4 बराबर हो गया 20। ठीक है, तो ये आपकी अभिष्ट संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे बनेगा आपका सवाल। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका गुणनफल से, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, कितने से, 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए इसको, कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसको 15 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक ऐसी संख्या जिसके सभी अंक 5 हैं, है ना। 3 4 अंकों का कितना है हमें नहीं पता, है ना,
और ये है क्या 5 5 5 5। ठीक है, तो ये बोला है आपको कोई एक संख्या है जिसको 15 से गुणा करने पर हमें 5 5 5 5 कितनी बार प्राप्त होता है नहीं पता है, बस बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा नीचे में, है ना, तो x बराबर हो जाएगा 5 5 5 5 बटे 15। ठीक है, तो भाग देना है ना, सीधा सीधा। तो क्या करें, चलिए, ये हो गया आपका 5 5 5 5, कितनी बार होगा नहीं पता है ना, लेकिन रिपीटेशन में आएगा 5 5, और इसे 15 से भाग देना है। तो सबसे पहले 15 के आसपास क्या होता है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45, तो बचा आपका 10, और ये हो गया 105। 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 सत्ते 105। तो देखिए इन 3 5 का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ये पूरी तरह से भाग चला गया, है ना, तो चौथे 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो आपका जो अभीष्ट संख्या है वो क्या होगा 155, जो प्राप्त होगा हमको 555, है ना। अब देखिए इसमें हमने कितने का गुणा किया, 37 का, है ना। 15 में अगर हम 37 का गुणा करेंगे तो 555 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए x को हमने 555 बटे 15 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ कितना, 37। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर हमें 5 5 5 5 प्राप्त होता है, कितनी बार प्राप्त होता है वो नहीं बताया है, लेकिन सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो x निकालने के लिए 555 बटे 15 किया हमने इसको भाग दे के देखा तो 37 में ये पूरी तरह से भाग चला गया, मतलब जो हमारा 5 5 प्राप्त होगा वो 555 है, और जिस चीज से गुणा करने पड़ेगा वो 37 है। ठीक है, तो 37 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 93 व अंतर 28 है ना, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब हो जाता है उल्टा। ठीक है, तो दो संख्याएं दी हुई है, माना कि वो संख्याएं जो है a और b हैं। ठीक है, माना संख्याएं a व b हैं, तो इनमें दो क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इनका गुणनफल, है ना, दिया क्या है a इंटू बी बराबर 93। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है अंतर, है ना, अंतर 28 है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 28। अब देखिए इसमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। ठीक है, तो अगर हम इनका व्युत्क्रम करें, है ना, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a और 1/b। ठीक है, तो इनका अंतर ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का अंतर। ठीक है, तो 1/a माइनस 1/b पता करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम आएगा ab, मतलब a इंटू बी, और ऊपर हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है ये तो नहीं बताया है, लेकिन हमको दिया हुआ है a इंटू बी 93 और a माइनस बी या b माइनस ए, है ना, दोनों का अंतर दिया हुआ है, माइनस नहीं है ना, अंतर। तो b माइनस ए करें चाहे a माइनस बी करें, दोनों का अंतर जो दिया हुआ है वो 28 है ना, और a इंटू बी दिया हुआ है 93। तो ध्यान से देखिए, जो आपको पूछा गया है कि दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब a माइनस बी माइनस 1/a माइनस 1/b बराबर हो जाएगा b माइनस a/b। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हमको मिल जाएगा, है ना, ये मिल गया जो कि ये है, तो दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर भी यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका एक लंबा तरीका भी है पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, उन तीन क्रमागत संख्याओं का, है ना, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा क्रमागत संख्याएं, है ना, कितनी क्रमागत संख्याएं, तीन क्रमागत संख्याएं होंगी। अगर पहला x है ना, x, तो अगला होगा x प्लस 1, है ना, ये x है तो +1 और फिर +1, तो हो जाएगा x प्लस 2। टोटल तीन संख्याएं हमने ले लिया क्रमागत। ठीक है, अब देखिए
इनका गुणनफल पूछा है, पर उससे पहले संख्याएं निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे योगफल का। तो ये हो जाएगा x, x+1 और x+2 बराबर दिया हुआ है 15। ठीक है, तो x हो गया 3x प्लस 3 बराबर 15। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 15 माइनस 3 मतलब 12, और x बराबर हो जाएगा 12/3 और x का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए जो पहली संख्या है वो आ गई आपका 4। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? x बराबर 4, x+1 बराबर 5 और x+2 बराबर 6। अब तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो 4 है ना गुणनफल, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 5 गुणित 6 ना, 6 पंचे 30 चौं 120। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो गुणनफल से संबंधित जो मेन सवाल थे वो भी हमने कर लिए। अगर कोई बचा होगा है ना, तो अगली कक्षा में आपके लेके आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।